जो माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं। और कहा जाता है कि जो माँ होती है वे बच्चे की प्रथम गुरु होती है। तो एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है। जब बच्चा उठ करके सो करके जागता है तो बच्चा देखिए एक सीन बच्चे की कि भोर भवा हम जैसे जागे। बच्चा कहता है कि भोर भवा हम जैसे जागे, अपन देख हजवावन लागे। चौका बर्तन भवा नहीं, अम्मा से रोटी मांगन लागे। भोर भवा हम जैसे जागे, भोर भवा हम जैसे जागे। फिर अम्मा बच्चे को समझाने का प्रयास करती हैं। और गांव का सीन है, गांव के बच्चे हैं और गांव की एक कविता है जो हम आपको पेश कर रहा हूँ कि अम्मा कहीं सोच कर आवो, अम्मा कहीं सोच कर आवो, फिर कुल्ला मंजन कर आवो। पढ़ो लिखो कुछ मन में सोचो, पढ़ो लिखो कुछ मन में सोचो। ब्रह्म काल में पोथी बाँचो, इतना सुनी हम रोवन लागे। भोर भवा हम जैसन जागे, भोर भवा हम जैसे जागे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं और पढ़ना उनको बहुत बड़ा बोझ लगता है। तो उनसे अगर कुल्ला मंजन के लिए कह दो कि जाओ कुल्ला करो जा करके, तो बहुत कर्रा गुजरता है। ऐसा लगत कि उनका ये करना ना पड़ेगा काम, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, डपटना पड़ता है, तब फिर वो कुल्ला मंजन करते हैं। हाथों खाओ ना धोवें, ऐसे रोटी खाए लगे। लेकिन समझाना पड़ता है उनको। तो इस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक कितना कुछ सिखाती है, पर बच्चे उनको खेल मखौल समझ करके भुला देते हैं। फिर से वही बात समझानी पड़ती है, फिर से उनको कुल्ला मंजन के लिए उठने के लिए कहना पड़ता है। तो कहना है कि भोर भवा हम जैसे जागे, अपन दें खुजवावन लागे। चौका बर्तन भवा नहीं, अम्मा से रोटी मांगे लागे। तो अम्मा कहे लगी कि अम्मा कहीं सोच कर आवो, अम्मा कहीं सोच कर आवो, फिर कुल्ला मंजन कर आवो। पढ़ो लिखो कुछ मन में सोचो, ब्रह्म काल माँ पोथी बाँचो। इतना सुन हम रोवन लागे, भोर भवा हम जैसे जागे, भोर भवा हम जैसे जागे। और जब सुबह उठ कर के पढ़ते लिखते नहीं तो माता पिता उनको घर के कामों में हाथ बंटवाने के लिए कहते रहते हैं। और क्या क्या काम कहते हैं, कहते झाड़ू लावो द्वार बहारो। भाई पढ़ियो नहीं तो कुछ तो करबे करियो। झाड़ू लावो द्वार बहारो, रस्सी ले पानी भरी लाओ। बकरी छोर द्वारे बांधो, भैंसिन की नांदे भरी लाओ। यही तो कहेंगे। कोई काम जो घर के होते हैं यही सब काम होते हैं। पढ़ोगे नहीं तो यही सब करना पड़ेगा, पढ़ोगे तो भी करना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी करना पड़ेगा। भाई गांव के काम है ये। तो उनका कहना कि झाड़ू लाओ द्वार बहारो, रस्सी ले पानी भरी लाओ। बकरी छोर द्वारे बांधो, भैंसिन की नांदे भरी आओ, भैंसिन की नांदे भरी आओ। और क्या क्या काम है, गोबर घूरे माँ डार दो। यही तो सब कहेंगे। भाई गोबर घूरे माँ ढार दो, चारा खेतन से काट ले, लकड़ी लाए अलाव जलाओ। भाई ठंडक का जब महीना होता है तो आग के सहारे गांव के लोग बैठते हैं अलाव जला करके। तो उस समय का सीन है ये। तो कहना है कि गोबर घूरे माँ डार दो, चारा खेतन से काट लो, लकड़ी लाए अलाव जलावो, हाथ पैर मुँह कस के धोवो। इतना सारा काम करी हो, इतना सारा काम करई हो, तब तुम हमसे रोटी पई हो। बैठ द्वारे सोचन लागे, भोर भवा हम जैसे जागे। इतना सुन हम सोचन लागे, भोर भवा हम जैसन जागे।
भोर भवा हम जैसन जागे, अपन दें खुजवा मन लागे। और अम्मा क्या समझाती हैं कि मात पिता की शान बनो, मात पिता की शान बनो, गांव देश का सरनाम करो। मात पिता की शान बनो, गांव देश सरनाम करो। अम्मा इतनी बात बताइन, हमका बैठ खूब समझाइन। अम्मा इतनी बात बताइन, हमका बैठ खूब समझाइन। रात दोस्त तुम ऐसे सोई हो, रात दोस्त तुम ऐसे सोई हो, कैसे तुम कमाई का खई हो। रात दोस्त तुम ऐसे सोई हो, रात दोस्त तुम ऐसे सोई हो, कैसे तुम कमाई का खई हो। बीवी बच्चे कैसे पली हो, जिम्मेदारी कैसे जनी हो। जानो तुम सब रिश्तेदारी, जानो कितनी जिम्मेदारी। जानो तुम सब रिश्तेदारी, जानो तुम सब जिम्मेदारी। छोड़ मुसीबत कैसे भागे। भाई ये सब समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और हर माता पिता समझाता है कि छोड़ मुसीबत कैसे भागे, भोर भवा हम जैसे जागे, भोर भवा हम जैसे जागे, अपन दें खजुआ मन लागे। तो इस प्रकार से माँ अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना चाहती हैं, समझाने का प्रयास करती हैं और छोटी छोटी बातों को वह बच्चों के अंदर डालना चाहती हैं, जिससे कि समस्याएं ना हो दैनिक जीवन में। और माँ क्या समझाती है अपने बच्चों को, कहती है कि अच्छे अच्छे काम करो, पढ़ो लिखो कुछ नाम करो। अच्छे अच्छे काम करो, पढ़ो लिखो कुछ नाम करो। बड़े बूढ़ का कहना मानो, बड़े बूढ़ का कहना मानो, आशीर्वाद औषधि जानो। और ये भी सिखाती है कि अपने से जो बड़े बूढ़े होते हैं उनका कहना मानना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। ये सब माता पिता सिखाते हैं। तो बड़े बूढ़ का कहना मानो, आशीर्वाद औषधि जानो। बातें छोटी जाने नाही, बातें छोटी जाने नाही। मात पिता गुरु भूले नाही, इन तीनों का कहना मनिहो, इन तीनों का कहना मनिहो। सब दिन दूध मलाई खइहो, सब दिन दूध मलाई खइहो। पी पी बोल सुहावन लागे, भोर भवा हम जैसे जागे। पी पी बोल सुहावन लागे, भोर भवा हम जैसे जागे, भोर भवा हम जैसे जागे। फिर से एक बार दोहरा रहे इन पंक्तियों को कि अच्छे अच्छे काम करो। अम्मा लोग कहने लगती हैं बच्चन से कि अच्छे अच्छे काम करो, पढ़ो लिखो कुछ नाम करो, बड़े बूढ़ का कहना मानो, आशीर्वाद औषधि जानो, आशीर्वाद औषधि जानो। बातें छोटी जाने नाही, मात पिता गुरु भूले नाही। इन तीनों का कहना मनिहो, सब दिन दूध मलाई खइहो, सब दिन दूध मलाई खइहो। पी पी बोल सुहावन लागे, भोर भवा हम जैसन जागे, भोर भवा हम जैसन जागे। और एक श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें इन श्लोक में बताया गया है कि बच्चों को अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात यदि कोई बच्चा या व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करता है, आदर करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, तो उसकी चार चीज़ों में, चार गुणों में वृद्धि हो जाती है बड़ों का आशीर्वाद लेने से। जैसे कि आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, यश और बल, इन तीनों गुणों में वृद्धि हो जाती है
बड़ों का आदर और सम्मान करने से, उनका कहना मानने से, उनकी सेवा करने से। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि हर बालक बालिका अपने माँ बाप, अपने गुरु का आदर और सम्मान करे, उनसे आशीर्वाद लेकर के ही घर से निकले। इनके आशीर्वाद से एक संजीवनी औषधि बन जाती है जो कि बच्चों को हर मोड़ पर काम आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी स्वरचित काव्य पंक्तियाँ यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगें तो मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।